सबूत तो हमारे पास 15 लाख का भी कोई नहीं है ना, हमारे पास सबूत है। मोदी जी ने 15 लाख मेरे का दिया था, सबूत है मेरे पास मोदी जी का। मेरे पास ये सबूत है कि 30,000 करोड़ का ड्रग्स जो है मिल गया। हाथ जोड़ने लगोगे क्यों हाथ जोड़ेंगे भाई? हम भी हाथ जोड़ रहे हैं। नहीं, हम क्या सावरकर के वंशज हैं जो 6 बार माफी मांग लिए थे? हम क्या सावरकर के वंशज हैं? हमको देखिए, कल इस तरह से खबर आई, मुझे इनविटेशन भी आया है। कल 3 नवंबर 2024 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयतुल उलमाए हिंद, जिसके सदर मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी, ये 2 शख्सियात हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की। इससे पहले उन्होंने रामलीला मैदान में भी किया था, तो और उसमें बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ था। ये असल में सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है। सरकार जब घिर जाती है तो ऐसे लोगों को इनका पैसा दबा के और इनसे उल जलूल बकवास करवाती है। मसलन ये कहने लगे कि राम जो है इमाम हिंद है। पता नहीं कौन से राम की इमामत में ये नमाज अदा कर रहे हैं, इक्तिदा कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। दूसरा कहते हैं मनु और आदम एक हैं। मनु जिसके पुस्तक को खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जला दिया था, या जलाने के लिए कहा था, जला दिया था, जिसमें ऊंच नीच भेदभाव की बातें थी और तमाम किस्म की ये थी। उसके बाद वो कहते ओम और अल्लाह एक है, जबकि दोनों का कोई कनेक्शन नहीं, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस किस्म की जो ये ऊल जलूल बातें और फालतू बातें, ये जो बकवास कर रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि मुसलमानों को सियासत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ वोट बैंक बन के रहना चाहिए। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से तमाम मुसलमाना ने हिंद जो है, माने भारत के तमाम मुसलमान इनसे नाराज़ हैं। कुछ तो इनके देवबंद भी गए थे, इनको घेरा भी था, इन पर सख्ती भी की थी। बहरहाल ये इस वक्त कह सकते हैं सत्ता के हाथ में या आरएसएस के हाथ में खेल रहे हैं, क्योंकि इनका पैसा फंसा हुआ है इनका, इस वजह से ये हो रहा है। ये मैं जहाँ तक समझता हूँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि मुसलमानों की आवाज़ बनकर सामने आ। अरे कौन सी आवाज़ बन के आए? आप तो कह रहे हो कि CAA NRC करवाओ, आइन को बचाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना आइन बचाने के लिए कर रहे हैं। कौन सी आइन बचा रहे हैं? जब CAA NRC लेके आए हो, CAA NRC में हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का डायरेक्ट उल्लंघन है, सीधा उल्लंघन हो रहा है। जब संविधान को ही आपने ख़त्म कर दिया, संविधान को ताक में रख दिया, तो वो कौन सा ऐसा आर्टिकल हो गया, कौन सा ऐसा एक्ट बन गया, उसको कानून बना के लिया है आप? कह रहे कि हाँ, अल्पसंख्यक है उस पर जुल्म हो रहा है, इसलिए हम ला रहे हैं यहाँ तो कौन से अल्पसंख्यक? तो खुद यहाँ मुसलमान है, उन पर जुल्म हो रहा है। ब्राह्मण यहाँ सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है, उस पर कोई जुल्म नहीं हो रहा। सब जगह कब्जा करके बैठा हुआ है, जो जुडिशरी में बैठा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है, हर जगह ब्राह्मण बैठे हुए, देवता हैं वो बैठे हुए। एक बार बताइए, जब हाँ, देश के अंदर हाँ, अलग राज्यों के मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलता है, तो ये लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। नहीं, क्यों आवाज़ उठाएंगे? इनका जो पैसा फंस गया है, इसका पैसा सरकार के पास फंस गया है। FRCA के तहत जो उनका पैसा फॉरेन से आ रहा है, सब फंस के, इसको फंसने के डर से ये सारा काम कर रहे हैं। कौन सा पैसा था? और ये बहुत सारे, क्योंकि उनको फंडिंग मिलती रहती है, क्योंकि ये यहाँ कहते हैं कि हम मुसलमानों में ये फलाही काम करेंगे, तालीमी का काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम किस्म के नाम से क्यों उड़ा रहे हैं? पैसा फंस गया, पैसा इनका फंसा हुआ है। सरकार के पास पैसा है, सत्ता में बहुत ताकत होती है, किसी के भी पैसे को ब्लॉक कर देगी, किसी से कुछ भी करवा लेगी। सत्ता है भाई, जैसे लॉरेंस बिश्नोई से अभी करवा रही है, हम देख रहे हैं भी। वो आज अच्छा खासा आदमी बैठा हुआ है जेल के अंदर, साबरमती जेल के अंदर, उससे सलमान खान का मर्डर करा रहा है, कभी राहुल गांधी पर अटैक करवा रहा था, कभी इसके ऊपर, कभी पप्पू यादव के ऊपर, ये सब है। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आया था कि कुछ नहीं, जो साफ है सब, ये दिख रहा है भैया, साफ दिख रहा है। नहीं कर, वो क्यों करवाएंगे? करने वालों पर सवाल है ना, तुम कर क्यों रहे हो? सवाल ये है कि सरकार करा रही है, सत्ता करा रही है, खुद अमित शाह के अंडर में है वो। ये पूरा शक जाहिर हो चुका। आपकी मीडिया रिपोर्ट है यार, आप मीडिया वाले कर क्या रहे हो यार? अडानी का 30,000 करोड़ का ड्रग्स है, ये आपको मालूम नहीं है? उसके पोर्ट में, गुजरात के पोर्ट में अडानी का 30,000 करोड़ का ड्रग्स आता है, फिर भी आपको नहीं पता। आप लोगों को तो बस अडानी का पैसा मिल जाए ना, वो ही खा लो। ये देखिए, मोदी अमित शाह करा रहे हैं,
लॉरेंस को मोहरा बना रहा है, आपके पास है कोई सबूत? नहीं नहीं, सबूत तो हमारे पास 15 लाख का भी कोई नहीं है ना। हमारे पास सबूत है, मोदी जी ने 15 लाख मेरे का दिया था, सबूत है मेरे पास मोदी जी का। मेरे पास ये सबूत है कि 30,000 करोड़ का ड्रग्स जो है मिल गया। हाथ जोड़ने लगोगे फिर? क्यों हाथ जोड़ेंगे भाई? हम तो भी हाथ जोड़ रहे हैं। नहीं, हम क्या सावरकर के वंशज हैं जो 6 बार माफी मांग लिए थे? हम क्या सावरकर के वंशज हैं? हमको सावरकर का वंशज समझ रखा है क्या? विनायक दामोदर सावरकर 6 बार अंग्रेजों से माफी मांग रहे हैं बैठ के, हैं? एक बात बताइए, हाँ आपने बोला हाँ कि पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। ना जी, पप्पू यादव को दी थी, राहुल गांधी को दी थी, अखिलेश यादव को दी थी, बहुत जगह को दे दी। उनके जो आलोचक है, हाँ उनका कहना है कि देखो इसमें सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया है। और इसके बाद जैसे उसने ये आलोचक तो कुछ भी, देखिए विरोधी कुछ भी कहे। पप्पू यादव जो है एक सांसद है, अगर उन्होंने सिक्योरिटी की मांग किया है तो उनको देना चाहिए। उसके बाद मिल भी गई सिक्योरिटी। हाँ तो मिल गई होगी खत्म। तो इसमें और बात बढ़ाने की क्या बात है? इसमें बात बढ़ाने की क्या बात है? अभी देखिए वायनाड से, हाँ सबका कहना है कि देखो उनका इतिहास तो पहले से ही खतरनाक है, उनको किस बात करने लगा? अभी देखिए ये क्या है, भाजपा जब से आई है मैं देख रहा हूँ अपने विरोधियों को, जो भी नेता विरोध में खड़ा होता है या जो भी विरोधी पक्ष का है, विपक्ष का है, उसके पीछे हाथ धोके नहीं नहा धोके पड़ जाती है। ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। अभी वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ रही हैं, कह रहे भाई उनके पति का जायदाद बताओ, ये इलीगल है, वो इलीगल है। क्या है यार ये? है जबरदस्ती ना, जबरदस्ती। अमित शाह का बेटा 50,000 से 1,600 करोड़ का मालिक बन गया, BCCI का चेयरमैन बन गया, फलाना ठिकाना कुछ भी बन के बैठा है एक आदमी। कुछ भी, तुम्हारा परिवारवाद चल रहा है, कोई बात नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया, वो तो महान है। ईश्वर जहाँ का इनकाउंटर कराने वाले, तड़ी पार, वो तो महान है, बहुत कुछ है, महान है। किस बात का डर लगेगा? और बिल्कुल बहुत यशस्वी है, बहुत महान आदमी है। 42 करोड़ ये जो उनका डायलॉग सब है हम सुने हैं ना, ये सब सुने, बहुत महान आदमी है। छोड़िए जाने दीजिए। अरशद मदनी से दिक्कत नहीं। अरशद मदनी और महमूद मदनी जमीयतुल उलमा जिस तरह से RSS बीजेपी के हाथ में खेल रही है, कौम का नुकसान हो रहा है ना, कौम की क़यादत को ख़त्म करना चाहती है, और उसके बाद कौम के नाम को बेच कर जो है ना गरीबों यतीमों का जो पैसा खा रहे हैं, जनता का पैसा ही खा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की जो है गाड़ी वाड़ी में घूम रहे हैं, है ना। तो उनके साथ है ना, कोई कौम उनके साथ नहीं है। कल आप देख लेंगे तमाशा, लोग उनसे सवाल करने आ रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान राजनीति न करे, मुसलमान वोट नहीं देगा, मुसलमान में नेता नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा भाई? हम तो कहते हैं मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, जिस तरह SC/ST का है, जिस तरह SC/ST का वैसे मुसलमानों को मिलना चाहिए। SC/ST को 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। जो बाबा साहब को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिला था, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। हर जगह न्यायपालिका, विधायिका, हर जगह उनको मिलना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या बारी उसके हिसाब से होना चाहिए। एक ही कम्युनिटी के लोग जॉइंट इलेक्टोरेट ही भारत के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक चीज़ है। आप कह रहे हैं कि जमाते इस्लामिया हिंद है, तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी के लिए क्या, मतलब इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है वो। आप कह रही है आप असंवैधानिक बात कर रहे हैं, कहते हैं मुसलमान राजनीति नहीं कर सकता, यानी वोट नहीं देगा मुसलमान। राजनीति करने का मतलब वोट देना होता है। हम वोट देना ना दें, ये वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं क्या हमसे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। अरे वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे भाई जमीयतुल उलमा कहाँ कहती है सबका साथ सबका? मोदी की बात करो ना। मोदी जी तो महान है, शक्तिमान है, गंगा जमुना पता नहीं किन किन के वो बेटे हैं। उनकी माँ कितनी है मुझे भी समझ में नहीं आया अभी तक। गंगा मेरी माँ, जमुना मेरी माँ, भारत मेरी माँ, गाय मेरी माँ। आस्था है। अरे यार जब से आए मोदी जी, आस्था श्रद्धा भावना एक साथ आहत हो जाती है। क्या चक्कर है यार? नहीं, उनकी आस्था से आपको क्या दिक्कत? नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी महान है, शक्तिमान है, पाकिस्तान में बिरयानी खा के आने वाले हैं। आपको क्यों दर्द? नहीं मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, मोदी जी महान है, शक्तिमान है। मेरा व्यक्तिगत है कि मैं पत्थर को पूजूं, पहाड़ को पूजूं, कोई बात, आप तो पत्थर में प्राण मैं प्रतिष्ठा पानी भी को कर देते हैं। पूजूं, मैं किसी को भी बहुत पूजूं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मोदी जी गौ को माता कह रहे हैं, धरती को माता कह रहे हैं, वो सनातन संस्कृति के फॉलोवर हैं, तो फिर आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैं आपको पहले बता दूं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सनातन अंतो सनातनो बुद्ध है, बुद्धिस्ट बुद्ध की विचारधारा। शायद इसीलिए मोदी जी जो है बाहर जब जाते हैं कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं बुद्ध, भारत ही बुद्ध है, बुद्ध ही भारत है। तो बुद्ध की बात करें तो आपको क्या दिक्कत है? मैं तो बुद्ध का नहीं आई हूँ, मैं तो पहले बुद्धिस्ट ही तो था, मैं आज भी बुद्धिस्ट हूँ। जो बुद्धि और तर्क से बात करे वही बुद्धिस्ट है।
नहीं इस्लाम, अरे इस्लाम बुद्ध सब विचारधारा है। मैंने क्या कहा, बुद्धि सनातन सनातन, वो जो वेद का सनातन से कोई लेना देना नहीं है, मनुस्मृति का सनातन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं मेरा नहीं, ये बुद्ध का कहना है, अम्बेडकर का कहना। बुद्ध है इस धम्मा में, अम्बेडकर ने कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर, महान अम्बेडकर ने कहा। मैं तो कह, जो बाबा साहब ने कहा सही कहा है, एग्री। आप क्या कहते हैं? हाँ नहीं देखो, आस्था हर व्यक्ति का अपना पर्सनल विषय होता है। हाँ कोई पत्थर में भगवान देखता है, कोई जल में भगवान देखता है, कोई पेड़ में भगवान देखता है, कोई इंसानों में भगवान देखता है। वो व्यक्तिगत आस्था अपना विषय होता है। अगर मैं पत्थर में भगवान देख रहा हूँ या मैं नहीं देख रहा हूँ, या मैं किसी को मान रहा हूँ या नहीं मान रहा हूँ, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, हमारे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा, है। हमारे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। हमने भारत में 1192 संस्कृति का नाम लेते ही, हिंदुत्व का नाम लेते ही क्यों पेट में दर्द होने बिल्कुल लगता है? नहीं हो रहा। हमने तो सैयद कहा ना, साहब ये क्यों दर्द हो रहा है? हमारे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। हमने तो 634 साल तक, हम 634 साल तक 1192 से लेकर 1857 तक इस देश पर एक छत्र राज किए। हाँ, मुसलमानों ने 1192 से लेकर 1857 तक दिल्ली की तख्त पर हमने बैठकर अखंड भारत पर, तथाकथित जो आपका अखंड भारत कर लिया है, ना? कर लिया। कितने तो सालों उसमें तक? कितने उसमें सालों भी कभी हमने किसी को गाय का मूत्र पंचगौ खाने पीने से नहीं रोका। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई पागल पीता होगा। हम तो वेद में मनुस्मृति में और दूसरे ग्रंथों में पंचगौ और जो सारे मूत्र गाय का वो सब जब दिखा सकते हैं। आप हमको कुरान हदीस में दिखा दीजिए। साहित्य पे सवाल मत उठाइए, साहित्य को पहले सामने पढ़ना नहीं पड़ेगा। वो तो बिल्कुल है, वो हमने पढ़ा है, हम इसलिए कह रहे हैं। हमने 4 वेद मनुस्मृति, नहीं चारों वेद मनुस्मृति और उसके बाद रामायण महाभारत तमामों का अध्ययन किया। उसके बाद हम कह रहे हैं, और उसके बाद हम खुद नहीं कह रहे हैं, उन्हीं की वाणी कह रहे हो। तथागत नहीं, वो गलत है सही है, ये तो अम्बेडकर से पूछना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर बताएंगे, ज्योतिबा फुले बताएंगे, राहुल संस्कृतियान बनाइए। संविधान तो संविधान है, ना माने तब भी संविधान है। क्या करें? ना माने मतलब जैसे पेरियार, अब क्या करें, भारत में है तो है, संविधान है, जबरदस्ती वाली बात। लेकिन संविधान को नहीं मानते। अब देखिए पेरियार ने, जबरदस्ती मान रहे हैं। नहीं पेरियार ने 26 नवंबर 1957 को संविधान को जला दिया। उनकी समझ में नहीं आया। नहीं, क्यों पर्सनल मैटर है भाई? पेरियार एक महान हस्ती है भाई। आपने भी बोला कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के हम अनुयायी हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं बोला अनुयायी हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो बात सही कहते हैं, अच्छी बात है। एक्सेप्ट किया था क्या चीज? हाँ हाँ, नहीं बहुत बुद्ध एक विचारधारा है। अब ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। नहीं अजीब बात है, हम उसको जांच करेंगे ना, अभी जांच करेंगे क्यों जलाया था, ये एक विषय है। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, क्यों जलाई थी, तो हम इसकी भी जांच करेंगे। हर चीज़ की जांच होनी चाहिए। मैं अब देखना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संविधान की शपथ है ना, इसलिए इस संविधान की शपथ लेकर चेतन सिंह हमारे 3 मुसलमानों को गोली मार देता है। चेतन सिंह सीआरपीएफ का जवान संविधान का शपथ लेके बना था ना, वो मुसलमान को गोली मारता है। संविधान की शपथ लेकर यहाँ पर इनकाउंटर करते हैं। नहीं सब कार्रवाई हो गई। कैसे कार्रवाई हो गई? 1 मिनट, नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुआ किसी पर। अभी नहीं, चेतन सिंह के और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जिसने गोपाल तिवारी को गोली मारी थी उसका तुमने इनकाउंटर कर दिया, लेकिन जो अशरफ अतीक को मारने वाले अभी तक तुमने उनको रखा हुआ, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्राह्मण है ना। अरे भाई अभी तो देख रहे हो, संविधान दिख रहे हैं ना हम। संविधान के होते हुए CA NRC आता है। सुनो लेट मी, हाँ तो बस वही तो आपने किया ना, संविधान था हो गया। हम नहीं, वो अरे यार ऐसा नहीं होता ना, ये डबल स्टैंडर्ड मत खेलो। नहीं भाई, थियोक्रेटिक हिंदू राष्ट्र में, थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र तो वो दिख रहा है ना, वो संविधान ही मनुस्मृति है। और बोलो आप तो ही, अरे यार नहीं मानते, वो मानना ना मानना क्या होता है? ना मानना, नहीं 1 मिनट, मानना ना मानना, जो चीज़ जानेंगे तो मानेंगे। नहीं शरीयत मानते हो कि संविधान? शरीयत तो हम मानते ही हैं। संविधान जानेंगे तो मानेंगे। अब जानने जा रहे हैं तो देख रहे हैं मर रहा है। इस्लाम खुल के सामने आ गया। हाँ हाँ ये सच्चाई सामने आ गई। हाँ सच्चाई सामने आ गई। हाँ बिल्कुल, वो लगी हुई तो थी पहले से भी, 57 कंट्री में लगी हुई है। आप जो है संविधान को खत्म करके शरीयत
हम कहाँ कर रहे हैं? पेरियार ने जलाया तो पेरियार ने है, जलाया ब्राह्मणों ने है, सबने जलाया, ब्राह्मणों ने भी जलाया, ब्राह्मणों ने भी जलाया, नहीं ब्राह्मणों ने भी जलाया, कम्युनिस्टों ने भी जलाया, सबने जलाया, संविधान नहीं जलाया। सभी जलाए। अरे रे, अगर हम आपको ये दिखा दें कि आरएसएस ने 1952 में जलाया है संविधान, 1949 में जलाया है संविधान, हाँ जब जलाया है तो अब क्या अभी तिरंगा को नहीं जलाया तो उनको सजा नहीं मिली। कुछ नहीं मिली, अभी भी घूम रहे। अब तो प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं आरएसएस वाले, अब देखते ही रहे क्या। ये कानून अगर लागू हो जाएगा हाँ, तो सजा मिलेगी। अब जब वो होगा देखा जाएगा। वो तो इंसाफ मिलेगा। 634 साल था तो इंसाफ से ही चल रहा था। तो फिर से लागू हो जाएगा। हो क्या इंसाफ चलता है? सारे मंदिर तो तोड़ा। सारे मंदिर तोड़कर क्या सबूत मिला? अभी तो राम मंदिर, एक मिनट, राम मंदिर का सबूत में 1013 पेज में तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट ने तो निकाल के दिया। मंदिर का नाम लेते ही दर्द होने हाँ, राम मंदिर में 1013 पूरे देश के अंदर इतनी मस्जिदें 1013 हैं, है ना, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। एक मंदिर क्या बन गया, पेट में दर्द होने लगता है। वो कोई दर्द नहीं पेट में है, दर्द वो भी होने 3 लगता किलोमीटर दूर बना है। वो कहीं हमारे भी बना है, स्पॉट लेकिन पे नहीं देश बना के अंदर है, है ना, हमारे देश स्पॉट के पे नहीं अंदर बना, बना है ना। वो दोबारा बिल्ड हो जाएगा। बाबरी मस्जिद थी, है, रहेगी। आपको डिबेट में भी दबा दे रहे हैं आपको। वो तो इनकी आदत में शामिल है। वो कह रहे हैं ना 800 साल हमने राज करा, यह- तो भाई तभी तो मदनी साहब कह रहे हैं कि अब राजनीति छोड़ दो, 800 साल आपने कर लिया। 800 साल राज के अभी भी वे राज करने के सपना देख नहीं, हम खाली यहाँ पर बैठ के क्या घंटा बजाएं, घुइयां छिलें? नहीं कर लिया ना, नहीं, 800 साल आगे कर तो अब किसको करने दें? ब्राह्मणों को करने दें, सपना ही रह जाए। जिनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है उनको करने दें। किसके पास नहीं चरित्र? कौन से हाँ, नहीं वही ये तो अंग्रेजों ने कहा था। बोलो किसके पास? अरे अंग्रेज कहा तो क्या अंग्रेजों ने कहा था ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, 1919 के 7th अमेंडमेंट में। अरे विदेशी मानसिकता से प्रभावित व्यक्ति कंट्रोवर्शियल नहीं, हकीकत है। ब्राह्मण मेश्राम का देख लो। की बात नहीं करेंगे। देश में जितने जो ये देश की बात नहीं। हाँ, के पास न्यायिक चरित्र बिल्कुल नहीं, वो आविष्कारी है, बड़ा बड़ा आविष्कार, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, महान है वो, ब्राह्मण देवता है, महान विदेशी है। मानसिकता के व्यक्ति हैं, ये देश की बात नहीं करेंगे। सही कहा, ब्राह्मण एक मंदिर विदेशी क्या- है। एक मंदिर क्या बन गया, ब्राह्मण इनको दर्द ही हो गया। विदेशी है। एक मंदिर क्या बन मंदिर गया, तो- इनको दर्द बात गया। ये शरीयत अजय? लागू करना चाह रहे हैं। ये पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, सावरकर ने कहा है। आप क्या, वो जो कहते हैं हम मान लेते हैं। हाँ, जो कहेंगे हम मान लेंगे, अपने मुंह से जो कहेगा हम मान लेंगे, जो हमारे मतलब की बात होगी। चलो धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।